रेगिस्तान के पास एक गांव था और उस गांव में 3 भाई रहते थे। एक का नाम था कमलेश, सुरेश, मदन। तीनों भाई गांव में ही व्यापार करते थे। एक भाई के समोसे की दुकान थी और एक भाई की चाय की दुकान थी और एक भाई की चाट की दुकान थी। उन लोगों की दुकान काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होती है। वहाँ गांव के लोग काफ़ी भीड़ लगाए हुए रहते थे और उनका धंधा अच्छा ही चल रहा होता है। तभी गांव में एक बीमारी आ जाती है और जिस वजह से गांव वालों के पास पैसों की कमी हो जाती है और उनका धंधा चौपट हो जाता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारा यहाँ धंधा तो नहीं चल पा रहा है, खाने के भी लाले होने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को अब शहर चले जाना चाहिए। तभी बड़ा भाई कमलेश बोलता है कि शहर जाने वाले रास्ते में रेगिस्तान पड़ता है और रेगिस्तान में वो चुड़ैल रहती है। तो सुरेश बोलता है कि हम चुड़ैल से बचने का पूरा इंतज़ाम करके जाएंगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तीनों भाई अगले दिन सुबह निकल पड़ते हैं शहर जाने के लिए। वो अपने साथ एक राख और गणेश जी की एक मूर्ति रख लेते हैं। रात हो जाती है, तीनों लोगों की परछाई जा रही होती है। तभी उनके साथ एक चौथी परछाई भी होती है। वो लोग चौंक जाते हैं और पीछे देखकर देखते हैं कोई नहीं होता तो दौड़ते हुए भागते हैं। वो सब कुछ दूर जाकर रुकते हैं तो वो लोग अपने पॉकेट में चेक कर रहे होते हैं तो उनकी राख और मूर्ति गिर चुकी होती है। तीनों लोग अपने पॉकेट में चेक करते हैं, तीनों में से किसी के पास राख और मूर्ति नहीं होती। उन लोगों की मूर्ति दौड़ने टाइम गिर चुकी होती है। तभी वहाँ पर वो चुड़ैल ज़मीन के नीचे से आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। बोलती है अब तुम तीनों की मौत होगी। और फिर वो चुड़ैल इतना बोलकर वहाँ से गायब हो जाती है। वो लोग काफ़ी घबराए हुए होते हैं। तभी बड़े भाई कमलेश को चुड़ैल पकड़कर रेत के अंदर लेकर चली जाती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं, अपने भाई को ढूंढ रहे होते हैं। तभी सुरेश बोलता है कि ज़मीन पर हम लोग खड़े रहें तो चुड़ैल हमें अंदर लेकर चली जाएगी। वो देखो एक पेड़ है सूखा, ऐसा हम लोगों को उस पर जाकर बैठ जाना चाहिए। और वो दोनों भाई उस पर जाकर बैठ जाते हैं। छोटा भाई रो रहा होता है, अपने बड़े भाई को याद कर रहा होता है और तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। वो बोलती है तुम लोगों को क्या लगता है पेड़ पर बैठ जाने से बच जाओगे? ये लो देखो मेरी शक्ति। और वो पेड़ को उखाड़ कर वहाँ से नीचे पटक देती है। वो दोनों भाई ज़मीन पर फिर से गिर जाते हैं और रेत में फंस जाते हैं। छोटे भाई को चुड़ैल रेत में अंदर खींच रही होती है। तभी बड़ा भाई सुरेश वहाँ पर आता है और अपने छोटे भाई को खींचने लगता है। धीरे धीरे करके चुड़ैल उसे छोड़ देती है तो वो सुरेश मदन को निकाल लेता है। फिर सुरेश को चुड़ैल खींचने लगती है। मदन वहाँ पर उसे खींचने की कोशिश कर रहा होता है पर उसकी ताकत चुड़ैल के सामने कम पड़ रही होती है और धीरे धीरे करके सुरेश अंदर की ओर जा रहा होता है। मदन भी जैसे ही अंदर जाने लगता है तो वो उसका हाथ छोड़ देता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि इस चुड़ैल ने मेरे सारे भाई को छीन लिया, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर सुबह हो जाती है। सुबह वो अपने पैरों के निशान के पीछे पीछे चलता है उस राख और उस मूर्ति के पास में और शाम होने होने तक उसे एक मूर्ति और एक राख मिल जाती है। वो उसे ले आता है और पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि सुरेश उसकी तरफ आ रहा है और सुरेश उसकी तरफ आकर बोलता है कि भाई मैं बच गया, चलो हम लोग शहर की तरफ चलते हैं। मदन उठकर उसके मुंह में राख डाल देता है और वो फिर से चुड़ैल बन जाती है। वो बोलता है मुझे पता था तुम चुड़ैल हो और वो उसमें मूर्ति सटा देता है जिसकी वजह से उस चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। उस चुड़ैल ने जितनों को उस रेत के अंदर दबाया था सब के सब बाहर निकल आते हैं और वो तीनों भाई फिर शहर जाकर अपनी अपनी दुकान खोल लेते हैं। उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुके होते हैं। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़। एक गांव में सोनू के मामा मामी रहते हैं और सोनू उनके यहाँ कुछ दिनों के लिए घूमने आने वाला होता है पर उसको काफ़ी लेट हो जाता है तो उसके मामा मामी सोनू का बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी वहाँ सोनू आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं आ गया। तभी उससे मामी पूछती है इतना लेट कैसे हो गया? तो सोनू बोलता है बस का टायर पंक्चर हो गया था, इस वजह से लेट हो गया। और फिर वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। रात हो जाती है। रात होने के बाद सोनू खाना खाने के बाद वो लोग गप कर रहे होते हैं। बातचीत करते करते सोनू बोलता है कि मेरा मन तो टहलने का कर रहा है। तभी उसके मामा बोलते हैं ऐसा मन कभी नहीं करना, इस गांव में बाहर टहलने के लिए रात के टाइम बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि इस गांव में रात में शैतान घूमता है जो लोगों की उंगलियां काट के उसकी उंगलियों को माला पहन लेता है
और लोगों को जान से मार देता है। ये बात सच है, पर सोनू को सच्ची नहीं लगती। वो कुछ भी समझ लेता है और वो उसे नींद नहीं आ रही होती। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और उसी बारे में सोच रहा होता है। तभी उसकी खिड़की की तरफ कुछ आवाज़ आने लगती है और वो खिड़की की तरफ जाता है तो उसे एक साया दिखाई देता है। वो उस साये के पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ दूर तक उस साये का पीछा करता है तो साया फिर अचानक से गायब हो जाता है। और फिर वो इधर उधर देखता है तो वो देखता है कि एक शैतान उसके पास आकर खड़ा है। उसने अपने गले में उंगलियों की माला पहन रखी होती है। वो बोलता है, मैं तुम्हारे उंगलियों की माला पहनूंगा और तुम्हें मार दूंगा। सोनू वहाँ से भागने लगता है। उसे एक घर का दरवाज़ा खुला दिखता है। वो उस घर में जाकर छुप जाता है और एक कोने में जाकर छुप कर बैठ जाता है। वो शैतान उसे इधर उधर ढूंढता, वो नहीं मिलता, पर उसे वहाँ 2 आदमी सोए हुए मिलते हैं। वो उन लोगों के पास जाता है, उन लोगों को मार देता है और उनकी उंगलियों की माला पहन लेता है। सोनू फिर जैसे तैसे करके वहाँ से निकलकर अपने मामा के पास आता है। उसके मामा ये सारी बात सुनकर उसे सरपंच के पास लेकर जाते हैं और सरपंच उन लोगों को लेकर एक बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा बताते हैं कि तुमने ये बहुत गलत काम किया है। अब वो शैतान तुम्हें हर घर में जाकर ढूंढेगा और उस घर के आदमी को मार देगा। तुम्हारी वजह से सारे गांव वालों की जान खतरे में है। फिर वो बाबा सोनू को कुछ उपाय बताते हैं और उसे वो करने के लिए बोलते हैं। सोनू बाबा के कहे अनुसार उस रात में आकर खड़ा हो जाता है जंगल के पास और उस शैतान का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर में वहाँ पर शैतान आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम कल तो बच गए थे, पर आज तुम मुझसे नहीं बच सकते। आज मैं तुम्हारी उंगलियों की माला पहनूंगा और तुम्हें मार दूंगा। वो शैतान सोनू की तरफ बढ़ रहा होता है। सोनू अपने हाथ में चाकू लिए होता है और उसकी माला को काट देता है और शैतान वहीं जलकर मर जाता है।